राधे राधे प्यारे बच्चों। मल्हार हिंदी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी बुक क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर एक टोकरी भर मिट्टी लेकर आशिमा महाजन आपके सामने उपस्थित हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कहानी आपको क्या सिखाती है। ये कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये समाज की सोच और रिश्तों पर भी सवाल उठाती है। इस कहानी में क्या बताया गया है कि एक टोकरी भर मिट्टी में दिखाया गया है कि जिसके पास पैसा होता है, ताकत होती है, वो इंसान अक्सर घमंड में आकर गलत रास्ता चुन लेता है, जिस तरह इस पाठ में जमींदार ने किया। क्योंकि ये कहानी एक गरीब अनाथ वृद्धा और एक अमीर जमींदार के बीच की घटना पर आधारित है। एक वृद्धा है जिसकी झोंपड़ी जमींदार के महल के पास थी और जमींदार अपने महल को बढ़ाना चाहता था, उसके लिए झोंपड़ी लेना चाहता था, लेकिन वृद्धा की यादें जुड़ी हुई थी उस झोंपड़ी के साथ। वो देना नहीं चाहती थी। उसका पति और बेटा वहां मरे थे, पोती ही रह गई थी एकमात्र सहारा। जमींदार ने वकीलों की मदद से झोंपड़ी पे कब्जा करना चाहा था। वृद्धा ने विनती की। तो ये पूरा पाठ आपको बताएगा कि जमींदार को किस तरह पश्चाताप हुआ, वृद्धा का संदेश क्या जाता है इस कहानी को लेकर कि अगर एक टोकरी भर मिट्टी उससे नहीं उठ पाई तो झोंपड़ी का बोझ वो कैसे उठा पाता। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोंपड़ी थी। जमींदार कौन होता है? जो जमीन का मालिक होता है गांव में, ठीक है। तो उसके पास क्या था? एक गरीब अनाथ बुढ़िया औरत थी जिसकी झोंपड़ी थी जमींदार के महल के पास, और जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। यानी कि वो अपने घर को बड़ा करना चाहता था, अपने महल को बड़ा करना चाहता था। तो उसके लिए उसे किसकी जरूरत हुई? उस झोंपड़ी की, ठीक है। तो उसने क्या किया? वृद्धा से बहुत बार कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। लेकिन वृद्धा तो बेचारी कब से रह रही थी वहां पर, वो कैसे हटा लेती? क्योंकि उसका तो एक ही घर था वहां पर, तो वो नहीं बढ़ा सकती, वो नहीं वहां से हटा सकती थी। उसका प्रिय पति इकलौता पुत्र उस झोंपड़ी में मर गया था। अब हुआ क्या था? उस झोंपड़ी में जहां पर वृद्धा रह रही थी, उसका पति और एकमात्र बेटा था जो मर गया था, और पतोहू यानी कि जो पोता बहू थी उसकी एक 5 साल की लड़की थी। वो पोता बहू यानी कि बहू तो मर गई थी, लेकिन वो अपनी बेटी को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती जो थी उस बुढ़िया का एकमात्र बुढ़ापे में सहारा बनी थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती, यानी कि पहले के दिनों को जब बुढ़िया कभी याद करती तो दुख के मारे फूट फूट के रोने लगती, यानी कि पुरानी बातों को याद करने लगती थी बेचारी की मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, जब से पता चला कि जमींदार के दिमाग में क्या चल रहा है, वो मेरी झोंपड़ी लेना चाहता है, तब से वो मृत प्राय हो जाए, यानी कि मरने के बराबर उसकी अवस्था हो गई थी। अब उसे पता चल गया, वो दुखी हो गई, कमजोर पड़ने लगी दिन ब दिन कि जमींदार उसकी झोंपड़ी ले लेगा तो वो क्या कहां जाएगी अपनी छोटी सी 5 साल की बेटी को लेकर। उस झोंपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से निकलना नहीं चाहती थी। अब चाहती थी कि जीवन की अंतिम सांस भी अगर छूटे तो उसी झोंपड़ी में छूटे। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। जमींदार ने जितनी कोशिशें की सब बेकार गई। तब वो अपनी जमींदारी चाल चलने लगा, वकीलों की मदद लेने लगा। वो बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया, वृद्धा को वहां से निकाल दिया। बाल की खाल निकालना बहुत बारीकी से उसने क्या छोटी छोटी बातें निकालनी शुरू कर दी झोंपड़ी के विषय में, और कोई चाल चलना शुरू कर दिया, योजना बनानी शुरू कर दी कि अब मैं जो है इस झोंपड़ी पे अपना कब्जा जमा लूंगा, ठीक है। तो श्रीमान के सारे प्रयत्न जो थे वो दिन ब दिन क्या खाली जाने लगे। बड़ी कोशिश की उसने जमींदार ने कि अपना कब्जा कर लूं, लेकिन वृद्धा को वहां से निकाल दूं। लेकिन बेचारी वृद्धा जो थी वो अनाथ थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। अब वृद्धा बेचारी ने क्या किया? अब क्योंकि उसे पता चल गया कि जमींदार झोंपड़ी लेना चाहता है, वो उसने वहां से हटकर कहीं और अपना आश्रय जो था बना लिया। अब कहां बनाया, आगे पढ़ते हैं। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां आ पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो।
पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है। अब जमींदार ने कोशिश की, वृद्धा बिल्कुल नहीं मानी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, वकीलों को पैसे दिए, वृद्धा की झोंपड़ी पे कब्जा करना चाहा, पास पड़ोस में रहने लगी कहीं जाकर। एक दिन जमींदार जो था वो झोंपड़ी के पास घूम रहा था, टहल रहा था और अपने नौकरों को काम बता रहा था कि काम इस तरह करना। तभी आई वो बुढ़िया औरत एक टोकरी लेकर वहां। तो जमींदार ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे हटाओ यहां से। लेकिन वृद्धा जो थी वो बड़ी विनती पूर्वक गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो ये झोंपड़ी आपकी हो चुकी है, मैं इसे लेने थोड़ी आई हूं, मैं तो आपसे एक विनती है कि जमींदार ने सिर हिलाकर उसे बोलने की थोड़ी सी इजाजत दे दी। अब क्या, सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से ये झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वो एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहां रोटी खाऊंगी। अब हुआ क्या कि वृद्धा एक टोकरी मिट्टी लेने झोंपड़ी आई थी। उसने जमींदार से कहा कि उसकी पोती जो है वो झोंपड़ी की मिट्टी से बनी चूल्हे की रोटी खाएगी। तो वृद्धा ने जमींदार से टोकरी को, अब आगे पढ़ते हैं क्या है, वह एक नहीं माना, यही कहा करती कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। यानी कि उस बेटी का, उस पोती का बड़ा लगाव था किसके साथ, अपने घर के साथ, है ना। और जब से वो झोंपड़ी छिन गई थी, पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। अब वो वृद्धा समझा रही थी जमींदार को कि मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मानती, वो बार बार कहती है मैं अपने घर जाऊंगी, वही रोटी खाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा, क्या, आगे पढ़ो। अब मैंने ये सोचा इस झोंपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। अब वृद्धा अपनी बात बता रही है कि मैंने उसे बड़ा समझाया पोती को, पर वो पोती मेरी बात नहीं मानती, बार बार कहती है अपने घर जाऊंगी, वहीं रोटी खाऊंगी। तो मैंने ये सोचा इस झोंपड़ी की थोड़ी सी मिट्टी लेकर जाऊंगी, उससे चूल्हा बनाऊंगी, रोटी पकाऊंगी, शायद मेरी पोती तब खाना खा ले। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। अब जमींदार ने कहा कि घर तो ले ही लिया, मिट्टी देने में क्या जाता है। तो महाराज मान गए। उन्होंने सोचा कि ले जा, कृपया मुझे इस टोकरी में मिट्टी लेने की इजाजत दे दे। जमींदार ने मिट्टी ले जाने की अनुमति जो थी उसको दे दी। अब वृद्धा जो थी वो झोंपड़ी के अंदर गई, भीतर गई मतलब अंदर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अब उसे पुरानी जितनी भी बातें थी वो याद आ गई, जो भी यादें जुड़ी हुई थी उस झोंपड़ी से वो याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, रोने लगी बेचारी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। अब वो अपने अंतर मन के जितने भी दुख दर्द पीड़ा थी उसको किसी तरह कंट्रोल करके टोकरी में मिट्टी भर के आगे गई। बड़ी टोकरी में उसने मिट्टी भर ली। अब क्या हुआ, हाथ से उठाकर बाहर ले आई। अब जो उसने अपनी टोकरी भरी थी ना उसे बाहर ले आई और जमींदार से हाथ जोड़कर क्या कहने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। यानी कि रिक्वेस्ट की उसने, भारी हो गई ना मिट्टी तो उसने रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, जमींदार के आगे हाथ जोड़े कि महाराज कृपया इस टोकरी को थोड़ा सा छू लो ताकि मैं इसे अपने सिर पे रख सकूं। पहले तो जमींदार को बड़ा गुस्सा आया, पहले तो बड़े नाराज हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैरों पे गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। फिर थोड़ा सा जमींदार पिघल गए। पहले तो बड़े गुस्सा करने लगे लेकिन वृद्धा बार बार गिड़गिड़ाने लगी तो उनके पैरों पर गिर गई तो जमींदार को भी दया आ गई। कर्टसी फील करने लगे उसके प्रति कि किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़ गए। उन्होंने किसी नौकर से नहीं कहा, जमींदार को दया आई, नौकर को नहीं बुलाया, खुद टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़े। फिर जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। मतलब वो टोकरी उठाई नहीं जा रही थी। खुद टोकरी उठाने लगे तो देखा टोकरी इतनी भारी है, वो तो उठा ही नहीं पा रहे थे उसको। अब बुढ़िया यहां पर संदेश दे रही है, बच्चों आपको ध्यान से सुनिएगा पाठ को। जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगा दी, टोकरी को उठाना चाहा। जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। वो लज्जित होकर कहने लगे, नहीं ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यानी कि टोकरी उठाने की पूरी कोशिश करी जमींदार साहब ने, लेकिन वो बहुत भारी लगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन टोकरी 1 इंच भी उनसे नहीं उठी। शर्मिंदगी के साथ उन्होंने कहा कि वृद्धा से ये टोकरी मुझसे उठ नहीं पाएगी। अब ये सुनकर वृद्धा ने क्या कहा, वृद्धा बोली, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। आप इस बात पर विचार कीजिए। यानी कि आप एक टोकरी मिट्टी तो उठा नहीं पा रहे, इस झोंपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उसका बोझ आप पूरी जिंदगी कैसे उठाएंगे। इस बारे में जरा ख्याल कीजिए, सोचिए। अब वृद्धा के ये जो शब्द थे ना,
जो उसने कह दिया। जमींदार साहब धन और मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म यानी कि ये हुए कर्मों का पछतावा करके उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दी। वृद्धा के ये जो शब्द थे, ये सुनकर जमींदार को अपनी गलती का हो गया एहसास। उन्होंने क्या किया? अपने किए पर पश्चाताप किया, वृद्धा से मांगी माफी, झोंपड़ी दे दी वापस। तो इस तरह वृद्धा ने कहा, अगर एक टोकरी मिट्टी नहीं उठती तो झोंपड़ी का बोझ जमींदार कैसे उठाएगा। यह सुनकर जमींदार को हुआ एहसास। जमींदार ने गलती मानी, वृद्धा से माफी मांगी, झोंपड़ी कर दी वापस। तो वृद्धा ने यहां पर क्या समझाया जमींदार को कि यहां पर तुमसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठ पा रही तो पूरी झोंपड़ी का बोझ कैसे उठाओगे। यानी कि ये पूरी झोंपड़ी मैं इतनी मेहनत से मिट्टी ला ला के बनाई है, जो तुमसे एक टोकरी नहीं उठी तो 1000 मिट्टी की टोकरियां उठाकर तुम इस झोंपड़ी को कैसे हटाओगे। तो ये कहानी हमें क्या संदेश दे के गई? दूसरों की भावनाओं को हमें समझना चाहिए, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो वृद्धा के साथ अन्याय कर रहा था, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो दया और समझदारी इंसान को सही रास्ते पर ले आती है, और ये दया कौन जगा कर गया? वृद्धा जगा के गई थी। इसलिए दूसरों की भावनाओं से, दूसरों के जीवन से जो जुड़ी हुई चीजें होती है ना, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं बच्चों। मेरी समझ से प्रश्न उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने तारा बनाना है बच्चों आपको। जमींदार को झोंपड़ी हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहला ऑप्शन, झोंपड़ी जर्जर हो चुकी थी, यानी कि बुरी अवस्था में, टूटी फूटी। झोंपड़ी रास्ते में बाधा बन गई थी, जमींदार के रास्ते में। वह अहाते का विस्तार करना चाहता था, यानी कि अपने महल को बढ़ाना चाहता था। वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। तो कौन सी ऑप्शन सही रहेगी? थर्ड ऑप्शन के आगे स्टार बनाएंगे। वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। जमींदार साहब अपने महल के आसपास की जगह को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उसे झोंपड़ी हटानी थी ताकि जगह मिल सके। वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी थी? क्रोध करके, झगड़ा करके मांगी थी? नहीं। अदालत से अनुमति लेकर मांगी थी? नहीं। विनती और नम्रता से मांगी थी? चुपचाप उठा के ले गई थी? नहीं। तो विनती और नम्रता के आगे हम स्टार बनाएंगे, क्योंकि वो तो जमींदार से डरती थी कि वकील लेकर आ जाएगा तो मैं कैसे करूंगी, इसलिए वो सम्मान पूर्वक बात करना चाहती थी। वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भावना को दर्शाता है? दया, गुस्सा, डर? नहीं, लगाव। पोती अपने घर से जुड़ी हुई थी, उसने झोंपड़ी को अपना घर माना था, इसलिए उसका व्यवहार यानी कि लगाव जो था वो दिखाता है पोती का झोंपड़ी के प्रति प्यार। कहानी का अंत कैसा है? दुखद है, सकारात्मक है? नहीं, सुखद और प्रेरणादायक। दो ऑप्शन है। तो अंत में जमींदार साहब ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, झोंपड़ी वापस दे दी वृद्धा को। तो ये एक खुशहाल अंत हुआ, प्रेरणादायक अंत हुआ। हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए आपने ये उत्तर क्यों चुने। अब झोंपड़ी हटाने की वजह अहाते का विस्तार था, है ना, क्योंकि जमींदार अपने महल को बड़ा करना चाहता था। वृद्धा ने विनम्रता करके बड़ा झुक कर अनुमति मांगी, क्योंकि झोंपड़ी की मिट्टी ले जा सके। पोती का व्यवहार दिखाता कि अपने घर से जुड़ी है, झोंपड़ी से जुड़ी है। कहानी का अंत सुखद है, क्योंकि जमींदार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, झोंपड़ी लौटा दी। आइए मिलकर करें मिलान। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, तो पहली ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ कर दीजिए मैच। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरी ऑप्शन, जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच खेले और झोंपड़ी पे कब्जा किया। ठीक है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, झोंपड़ी में तो हजारों मिट्टियां पड़ी हैं। तो वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। जमींदार साहब धन मद से गर्वित तो अपना कर्तव्य भूल गए, यानी कि धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता से दूर किया, करुणा से दूर किया। पहली ऑप्शन, धन और अहंकार। ठीक है, कृत कर्म यानी कि ये हुए कर्मों का पछतावा करके उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। दूसरी ऑप्शन से मैच करेंगे, अपने द्वारा किए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी, अपने द्वारा किए। ठीक है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? पहली ऑप्शन, वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं उसे अपने सिर पे धर लूं। दूसरी ऑप्शन, वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया, उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। पहला ऑप्शन, झोंपड़ी में प्रवेश करते वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई।
अपने मित्रों के उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए, चर्चा कीजिए आपने कौन से निष्कर्षों का चुनाव किया है। तो यहां पर हमने मेरी समस्या के उत्तर दे दिए हैं। बाकी वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो लेकर मैं जल्दी आपके सामने आऊंगी। तब तक आप अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।